रात गहरी थी। सीमा अंधेरे में धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। अचानक एक ठंडा हाथ उसके कंधे को छू गया। नहीं, उसकी कलाई पकड़ ली गई। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मुड़ी और सामने था उसका देवर आर्यन। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा भाव जिसे देखकर सीमा की सांसें थम सी गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या चाहता था आर्यन उससे इतनी रात में? के-स्टोन चैनल पर सुनिए दिलचस्प कहानियां। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। सीमा की शादी को आज 2 साल हो चुके थे। वह दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी और उसकी शादी राहुल से हुई थी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, समझदार, शांत और अपने काम में व्यस्त। शादी के पहले साल सब कुछ सपनों जैसा था, लेकिन धीरे धीरे राहुल का काम उन्हें परिवार से दूर करने लगा। उस दिन शनिवार की सुबह थी। सीमा नाश्ता तैयार कर रही थी जब राहुल ने आकर कहा, सीमा, मुझे आज भी ऑफिस जाना पड़ेगा। नया प्रोजेक्ट है, बहुत जरूरी है। सीमा के चेहरे पर एक झलक दुख दिखाई दिया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, शाम को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए पसंद की सब्जी बनाऊंगी। राहुल जल्दी जल्दी तैयार होकर चले गए। सीमा अकेले नाश्ता करके बर्तन साफ करने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, भाभी, क्या हुआ? फिर भैया ऑफिस चले गए? सीमा मुड़ी तो आर्यन खड़ा था, राहुल का छोटा भाई, जो अभी कॉलेज से पास आउट हुआ था और जॉब की तलाश में था। आर्यन की उम्र सीमा से सिर्फ 2 साल कम थी, 24 साल। वह लंबा, गोरा और खुले मन का लड़का था। हाँ आर्यन, तुम्हारे भैया तो इन दिनों ऑफिस के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं, सीमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। चलिए कोई बात नहीं भाभी, आर्यन ने कहा, आज मेरा भी कोई प्लान नहीं है। अगर आपको किसी काम में हेल्प चाहिए तो बोलिए। सीमा ने सिर हिलाया। नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, मैं तो घर के काम में ही व्यस्त रहूंगी। लेकिन आर्यन नहीं माना। उसने सीमा के साथ बर्तन साफ करने में मदद की, फिर कमरों की सफाई में भी हाथ बटाया। दोपहर को जब सीमा ने खाना बनाया तो आर्यन ने उसके साथ बैठकर खाना खाया और उसकी बनाई हुई हर डिश की तारीफ की। भाभी, आपकी हरी मिर्च की चटनी तो बहुत जबरदस्त बनती है, आर्यन ने उत्साह से कहा। सीमा मुस्कुरा दी। तुम तो हर चीज की तारीफ करते हो आर्यन। नहीं भाभी, सच कह रहा हूं, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। यह आर्यन की आदत बन गई थी। राहुल के बिजी रहने के दिनों में वह सीमा के साथ वक्त बिताता, उसके काम में मदद करता। शुरुआत में सीमा ने इसे सामान्य बात समझा, लेकिन धीरे धीरे आर्यन का व्यवहार उसे अजीब लगने लगा। कुछ हफ्ते बीत गए। राहुल को काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना पड़ा। 2 हफ्ते के लिए वह घर से बाहर रहने वाले थे। राहुल के जाने के बाद सीमा खुद को और अधिक अकेला महसूस करने लगी। उसका दिन किचन और टीवी तक सीमित रह गया था। आर्यन ने इस स्थिति में उसकी कंपनी बनाई रखी। एक शाम सीमा को तेज बुखार आ गया। वह बिस्तर पर पड़ी थी और उसके सिर में तेज दर्द था। आर्यन ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसकी चिंता बढ़ गई। भाभी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, आर्यन ने कहा। नहीं आर्यन, कोई जरूरत नहीं, मैंने मेडिसिन ले ली है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, सीमा ने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन आर्यन नहीं माना। उसने डॉक्टर को बुलाया, दवाई लेने गया और रात भर सीमा की सेवा करता रहा। वह उसके सिर पर पट्टी बदलता, पानी पिलाता और तापमान चेक करता रहा। अगली सुबह जब सीमा की तबीयत में सुधार हुआ तो उसने आर्यन को कुर्सी पर सोए हुए देखा। उसके हाथ में मेडिकल की किताब थी और आंखें बंद थीं। सीमा के मन में आर्यन के प्रति कृतज्ञता का भाव जागा। उसने चुपचाप उठकर आर्यन को कंबल ओढ़ा दी। इस छोटे से इशारे ने आर्यन की नींद खोल दी। भाभी, आप कैसी हैं? बुखार तो नहीं आया फिर? आर्यन ने तुरंत पूछा। मैं ठीक हूं आर्यन, तुम्हारी वजह से, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने रात भर मेरी देखभाल की, शुक्रिया। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराया। यही तो मेरा फर्ज था भाभी, आप इस घर में अकेली हैं, मैं आपकी देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उस दिन के बाद आर्यन और सीमा के बीच की दूरी कम होने लगी। आर्यन सीमा की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता, उसकी पसंद की चीजें लाता और उसके साथ वक्त बिताने के नए नए बहाने ढूंढता। एक रविवार की सुबह आर्यन सीमा के पास एक किताब लेकर आया। भाभी, मैंने कल मार्केट में यह किताब देखी तो मुझे आपकी याद आ गई। आपने कहा था ना कि आपको प्रेमचंद की कहानियां पसंद हैं। सीमा हैरान रह गई।
उसने हफ्तों पहले किसी बातचीत में यह बात कही थी और आर्यन ने इसे याद रखा था। वाह आर्यन, तुम्हें याद रहा, शुक्रिया। सीमा ने खुश होकर किताब ले ली। भाभी, आप जो भी कहती हैं मैं हमेशा याद रखता हूं, आर्यन ने गंभीर होकर कहा। सीमा ने आर्यन की आंखों में एक अलग ही चमक देखी। वह चमक सामान्य नहीं लग रही थी, उसे अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे आर्यन का व्यवहार और भी अधिक संवेदनशील होता गया। वह सीमा की हर बात को गौर से सुनता, उसकी रुचियों को समझता और उसे खुश रखने की कोशिश करता। सीमा के लिए यह सब सिर्फ एक देवर का प्यार लगता था, लेकिन आर्यन के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब सीमा अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी, आर्यन ने दरवाजे से उसे देख लिया। सीमा ने उसे देखा तो वह तुरंत चला गया, लेकिन उसकी आंखों में वह भाव सीमा को चौंकाने वाला था। उस शाम सीमा ने आर्यन से पूछा, आर्यन, क्या बात है, तुम आज बहुत चुप हो? कुछ नहीं भाभी, बस कुछ सोच रहा था, आर्यन ने जल्दी से कहा। सीमा ने महसूस किया कि आर्यन उसकी आंखों में देखने से कतरा रहा था। वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। राहुल के वापस आने का दिन आ गया। सीमा खुश थी कि अब उसका पति घर लौट रहा था। उसने राहुल के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की। उसकी पसंद का खाना बनाया, घर को सजाया और खुद भी तैयार हुई। जब राहुल घर आए तो सीमा ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। राहुल ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई सीमा। मुझे भी, सीमा ने खुशी खुशी कहा। लेकिन आर्यन इस पूरे दृश्य को दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी निराशा थी। जब राहुल ने उसे देखा तो वह तुरंत मुस्कुराया और आगे बढ़कर भैया को गले लगा लिया। भैया, आपके बिना घर सूना सूना लग रहा था, आर्यन ने कहा। तू तो बड़ा हो गया है अब आर्यन, राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जल्दी ही तेरी भी शादी करवा देंगे। यह सुनकर आर्यन का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। रात के खाने के दौरान राहुल ने बेंगलोर की अपनी यात्रा के किस्से सुनाए। सीमा उन्हें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन आर्यन चुपचाप खाना खा रहा था। आर्यन, क्या हुआ, इतना चुप क्यों हो? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं भैया, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, आर्यन ने कहा। सीमा ने आर्यन की तरफ देखा। वह समझ गई कि उसका सिर दर्द बहाना था। कुछ और बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। खाने के बाद जब सीमा रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, आर्यन अंदर आया। भाभी, मैं आजकल आपको कुछ कहना चाहता हूं, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। क्या बात है आर्यन, तुम आजकल बहुत सीरियस रहते हो, सीमा ने चिंतित होते हुए कहा। कुछ नहीं, कल सुबह बात करते हैं, आर्यन ने कहा और चला गया। सीमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन उसे क्या बताना चाहता था। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने सीमा से कोई विशेष बातचीत नहीं की। वह सामान्य व्यवहार करता रहा, लेकिन सीमा को लगता था कि वह कुछ छुपा रहा है। एक दिन राहुल ऑफिस गए हुए थे और सीमा टेरेस पर कपड़े सुखा रही थी। आर्यन वहां आया और बोला, भाभी, कल मेरी जॉब का इंटरव्यू है। अच्छी बात है आर्यन, कहाँ है इंटरव्यू? सीमा ने खुश होकर पूछा। गुरुग्राम में है, मैं सुबह की ट्रेन से जाऊंगा, आर्यन ने कहा। तुम्हारी तैयारी कैसी है, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? सीमा ने पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली। भाभी, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें। सीमा मुस्कुराई। जरूर आर्यन, तुम्हारी सफलता के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आर्यन ने सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। भाभी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। आपकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सीमा ने आर्यन की बात में कुछ अलग सा महसूस किया। वह बोली, आर्यन, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। छोटे भाई, आर्यन ने धीरे से दोहराया, मानो इन शब्दों में कोई कड़वाहट हो। अगले दिन आर्यन इंटरव्यू देने गया। शाम को जब वह लौटा तो उसके चेहरे पर चमक थी। भाभी, मैं सिलेक्ट हो गया, आर्यन ने खुशी से कहा। वाह, बहुत बढ़िया आर्यन, सीमा ने खुश होकर कहा। मैंने तुम्हारे लिए मिठाई ले आई है। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भाभी, आपने मेरे लिए मिठाई ले आई? आपको कैसे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? सीमा मुस्कुराई। मुझे तुम पर विश्वास था आर्यन, मैं जानती थी कि तुम सफल होगे।
उस रात पूरे परिवार ने आर्यन की सफलता का जश्न मनाया। राहुल ने उसे गले लगाया, माँ पापा ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आर्यन की नजरें ज्यादातर समय सीमा पर टिकी रहीं। आर्यन की नौकरी शुरू हो गई। अब वह रोज गुरुग्राम जाता था, लेकिन शाम को वह सीधे घर आता और सीमा के साथ वक्त बिताता। एक शाम जब सीमा अपने कमरे में कपड़े तह कर रही थी, आर्यन ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ आर्यन, सीमा ने कहा। आर्यन अंदर आया और एक पैकेट सीमा की ओर बढ़ाया। भाभी, यह लीजिए आपके लिए। सीमा ने पैकेट खोला तो उसमें एक सुंदर सी साड़ी थी। वह हैरान रह गई। आर्यन, यह तुम क्यों लाए? आपके लिए भाभी, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था, आर्यन ने कहा। सीमा को यह उपहार अजीब लगा। आर्यन, तुम्हें मेरे लिए ऐसी चीजें लाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी भाभी हूं। आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं हैं। आर्यन ने अधूरा वाक्य छोड़ दिया। सीमा ने गंभीर होकर कहा, आर्यन, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से बहुत अलग व्यवहार कर रहे हो। आर्यन ने सीधे सीमा की आंखों में देखा। भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मेरे दिल में है। सीमा की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ गई कि बात गंभीर हो रही थी। आर्यन, शायद तुम कुछ गलत समझ रहे हो, हमें इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आर्यन ने सुनी नहीं। भाभी, मैं... उसी समय राहुल ने आवाज लगाई, सीमा, कहां हो तुम? आर्यन तुरंत चुप हो गया और कमरे से बाहर निकल गया। सीमा सांस रोके खड़ी रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस घटना के बाद सीमा ने आर्यन से थोड़ी दूरी बना ली। वह उसके साथ अकेले में बातचीत करने से बचती थी, लेकिन आर्यन पर इसका उल्टा असर हुआ। वह और भी ज्यादा उदास और चिड़चिड़ा हो गया। एक रात जब पूरा परिवार टीवी देख रहा था, आर्यन की मां ने कहा, आर्यन, तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, अब शादी करके सेटल डाउन हो जाओ। आर्यन ने तीखे स्वर में कहा, मां, मैं शादी नहीं करना चाहता। सब हैरान रह गए। राहुल ने पूछा, क्यों भाई, उम्र तो हो गई है तुम्हारी। मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकता, आर्यन ने कहा और कमरे से उठकर चला गया। सीमा ने महसूस किया कि आर्यन के जाने से पहले उसकी नजरें एक पल के लिए उस पर टिकी थीं। वह डर गई। क्या आर्यन के मन में वाकई वह भावनाएं थीं जिनका उसे संदेह था? अगले दिन सीमा ने आर्यन से बात करने का फैसला किया। वह उसे समझाना चाहती थी कि उसका व्यवहार गलत था। शाम को जब आर्यन ऑफिस से लौटा, सीमा ने उसे बगीचे में अकेले देखा। वह उसके पास गई। आर्यन, हमें बात करनी चाहिए, सीमा ने गंभीरता से कहा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। क्या बात है भाभी? कल रात तुमने क्यों कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहते? सीमा ने सीधा सवाल किया। आर्यन चुप रहा। उसकी आंखों में एक तूफान सा उठ रहा था। आर्यन, मैं तुम्हारी भाभी हूं। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूं। तुम्हें शादी करनी चाहिए, एक अच्छी लड़की से। मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए, आर्यन ने अचानक तीखे स्वर में कहा। सीमा स्तब्ध रह गई। आर्यन ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था। आर्यन, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि यह सब गलत है? सीमा ने डांटते हुए कहा। गलत? प्यार गलत नहीं होता भाभी। मैं... आर्यन ने कहा, लेकिन फिर रुक गया। सीमा ने कड़क आवाज में कहा, बस करो आर्यन, ये बातचीत यहीं खत्म होती है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम ऐसी बातें दोबारा कहो। इतना कहकर सीमा तेज कदमों से अंदर चली गई। उसका दिल धड़क रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि आर्यन के मन में उसके लिए गलत भावनाएं थीं। अगले कुछ दिनों में सीमा और आर्यन के बीच का तनाव स्पष्ट होने लगा। सीमा आर्यन से बात करने से कतराती थी और आर्यन और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया था। राहुल ने इस बदलाव को महसूस किया। एक शाम उसने सीमा से पूछा, क्या बात है सीमा, तुम और आर्यन के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? तुम एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। सीमा ने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आर्यन अपनी नई नौकरी में व्यस्त है और मैं भी घर के काम में। राहुल ने उसकी बात मान ली, लेकिन सीमा जानती थी कि वह सच्चाई छुपा रही है। वह डर गई थी कि अगर राहुल को सच पता चला तो क्या होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, सीमा को प्यास लगी। वह नीचे उतरी ताकि पानी पी सके। रसोई में पानी पीकर जब वह वापस आ रही थी, अचानक अंधेरे से एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। सीमा का दिल जोर से धड़का। वह मुड़ी और सामने आर्यन खड़ा था।
आर्यन, तुम्हें नींद नहीं आ रही? सीमा ने घबराई आवाज में पूछा। मैं आपसे बात करना चाहता था भाभी, आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा। अभी नहीं आर्यन, रात के अंधेरे में नहीं, जाओ सो जाओ, सीमा ने कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ टाइटर पकड़ लिया। भाभी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं। छोड़ो मेरा हाथ आर्यन, सीमा ने डरते हुए कहा। उसी समय ऊपर से राहुल की आवाज आई, सीमा, तुम नीचे हो? आर्यन ने तुरंत सीमा का हाथ छोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गया। सीमा की सांसें तेज चल रही थीं। वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। हाँ, मैं नीचे पानी पीने गई थी, सीमा ने राहुल से कहा। अच्छा, चलो सो चले, राहुल ने कहा। लेकिन सीमा की नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रही थी कि आर्यन का यह व्यवहार कब तक चलेगा। क्या वह इस सच्चाई को हमेशा छुपाती रहेगी? अगली सुबह सीमा ने आर्यन को ब्रेकफास्ट टेबल पर देखा। वह सामान्य व्यवहार कर रहा था, मानो कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन सीमा जानती थी कि यह सामान्यता सिर्फ दिखावा था। खाने के बाद जब राहुल ऑफिस चले गए और माँ पापा मंदिर गए, तो सीमा ने आर्यन को कमरे में बुलाया। आर्यन, हमें इस बारे में बात करनी होगी, सीमा ने गंभीरता से कहा। आर्यन ने दरवाजा बंद किया। भाभी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं। नहीं आर्यन, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, सीमा ने दृढ़ता से कहा। तुम्हें पता है कि तुम्हारा व्यवहार गलत है। तुम मेरे देवर हो, राहुल के छोटे भाई हो। हमारे बीच सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है। आर्यन की आंखों में दर्द था। भाभी, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। जब से आप इस घर में आई हैं, मेरी जिंदगी बदल गई है। आपकी मुस्कान, आपकी देखभाल, आपकी बातें, सब कुछ मेरे लिए खास है, सीमा ने कड़क आवाज में कहा। बस करो आर्यन, अगर तुमने एक बार भी इस तरह की बात दोबारा की तो मैं राहुल को सब कुछ बता दूंगी। आर्यन ने सिर झुका लिया। माफ करना भाभी, मैं चला जाता हूं। वह कमरे से बाहर निकल गया। सीमा अकेली खड़ी सांस ले रही थी। उसे लगा कि शायद अब आर्यन समझ जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आर्यन के मन में क्या चल रहा था। वह तो बस इतना चाहता था कि सीमा उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह रिश्ता समाज के नियमों के खिलाफ था। कुछ दिन शांति से बीत गए। आर्यन सामान्य व्यवहार कर रहा था, सीमा से सिर्फ जरूरी बातें करता था। सीमा को लगा कि शायद आर्यन ने अपनी गलती समझ ली है। लेकिन एक शाम जब सीमा अकेली घर में थी, दरवाजे की घंटी बजी। सीमा ने दरवाजा खोला तो सामने आर्यन खड़ा था। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। आर्यन, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी? सीमा ने हैरानी से पूछा। मैंने आज छुट्टी ली है भाभी, आर्यन ने कहा और फूलों का गुलदस्ता सीमा की ओर बढ़ाया। यह आपके लिए। सीमा ने गुलदस्ता नहीं लिया। आर्यन, मैंने तुमसे कहा था कि। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आर्यन ने बीच में ही कहा। मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे प्यार करता हूं। सीमा का चेहरा लाल हो गया। आर्यन, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने अभी भी यह बातें कहनी नहीं छोड़ी तो क्या करोगी तुम? आर्यन ने अचानक गुस्से में कहा। सबको बता दोगी? जाओ बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा डर गई। आर्यन का यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह पीछे हटने लगी। आर्यन, प्लीज ये मत करो, सीमा ने डरते हुए कहा। लेकिन आर्यन आगे बढ़ता गया। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की सीमा, लेकिन तुम सुनती ही नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा। नहीं, सीमा ने जोर से चिल्लाया। उसी समय दरवाजा खुला और राहुल अंदर आया। वह कुछ काम पूरा करके जल्दी लौट आया था। क्या हुआ? तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? राहुल ने हैरानी से पूछा। सीमा और आर्यन दोनों चुप खड़े रहे। आर्यन के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और सीमा का चेहरा डर से सफेद हो रहा था। राहुल की नजरें आर्यन के हाथों में फूलों पर टिक गईं। यह क्या है आर्यन? तुम सीमा को फूल क्यों दे रहे हो? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। सीमा ने भी चुप्पी साध ली। राहुल के मन में शक की एक किरण जाग उठी। कोई मुझे बताएगा कि यहां क्या चल रहा है? राहुल ने गुस्से में पूछा। सीमा ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह चुनौती दे रहा हो कि अब सच सामने आ ही जाए। सीमा ने फैसला किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने गहरी सांस ली और राहुल से कहा, राहुल,
मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। राहुल के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ दिख रही थी। उसकी नजरें आर्यन के हाथ में थमे फूलों के गुलदस्ते और सीमा के डरे हुए चेहरे के बीच घूम रही थीं। मुझे अभी बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है, राहुल ने दबी आवाज में कहा, जिसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। सीमा ने गहरी सांस ली। राहुल, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूं। नहीं, आर्यन ने अचानक बीच में बोलकर कहा, अगर बात करनी ही है तो सबके सामने करो भैया, मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने आर्यन की तरफ तीखी नजर से देखा। तुम क्या कहना चाहते हो आर्यन? आर्यन ने सीधे राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सीमा से प्यार करता हूं भैया। एक पल के लिए तो कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने जो सुना वह सच था। फिर अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ा। क्या कहा तुमने? राहुल ने आर्यन का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? पता है भैया, बिल्कुल पता है, आर्यन ने बिना डरे जवाब दिया। मैं सीमा से प्यार करता हूं और मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं। राहुल ने आर्यन को जोर से धक्का दिया। तुम पागल हो गए हो, वह तुम्हारी भाभी हैं, मेरी पत्नी है। सीमा ने बीच में आकर कहा, राहुल प्लीज शांत हो जाओ, मैंने तुमसे अकेले में बात करनी चाहिए थी, लेकिन क्या? राहुल ने सीमा की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम्हें पता था कि आर्यन के मन में ऐसे गंदे ख्याल हैं? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मुझे कुछ अंदेशा था, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? राहुल ने गुस्से में पूछा। इतने में आर्यन और राहुल के माँ पापा भी आ गए। शोर सुनकर वे दौड़े चले आ रहे थे। क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? पिताजी ने पूछा। मां ने आर्यन और राहुल के तनावपूर्ण चेहरे देखे तो वह समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। राहुल ने गुस्से में कहा, पूछिए इस नालायक से जो इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। आर्यन ने सिर ऊंचा करके कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। किसके लिए? मां ने चिंतित होकर पूछा। राहुल ने जवाब दिया, सीमा के लिए। यह कह रहा है कि यह सीमा से प्यार करता है। यह सुनते ही मां का चेहरा सफेद पड़ गया और पिताजी गुस्से से कांपने लगे। क्या बकवास कर रहा है तू? पिताजी ने आर्यन पर चिल्लाया। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहने में? आर्यन अब भी अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, प्यार करना कोई गुनाह थोड़े ही है। राहुल ने सीमा की तरफ देखा जो कोने में खड़ी सिसकियां ले रही थी। तुम घर जाओ सीमा, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूं। नहीं, सीमा और आर्यन ने एक साथ कहा। मैं नहीं जाऊंगी राहुल, सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं यहीं रहूंगी। आर्यन ने कहा, सीमा को जाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को जाना है तो मैं जाता हूं। हां, तू जा, इस घर से निकल जा, पिताजी ने गुस्से में कहा। मां रोने लगी। नहीं, मेरा बेटा नहीं जाएगा, यह सब गलतफहमी है। आर्यन, तू माफी मांग ले सबसे। लेकिन आर्यन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। मैंने कोई गलती नहीं की जिसके लिए माफी मांगूं। राहुल ने सिर पकड़ लिया। उसके लिए यह स्थिति बिल्कुल असहनीय हो गई थी। एक तरफ उसकी पत्नी थी, दूसरी तरफ उसका भाई, और दोनों के बीच यह अशोभनीय रिश्ता। उस रात घर में सन्नाटा पसरा रहा। राहुल सीमा से एक शब्द भी बोले बिना सो गया। आर्यन अपने कमरे में बंद रहा। माँ पापा भी हैरान और परेशान थे। अगली सुबह राहुल ने सीमा से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता। सीमा ने इनकार कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी राहुल, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं क्यों घर छोड़कर जाऊं? तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है? राहुल ने कड़वाहट से कहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे लिए गलत भावनाएं पाल ली हैं। क्या यह मेरी गलती है? सीमा ने आवाज उठाई। राहुल चुप हो गया। वह जानता था कि सीमा गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर माहौल और भी तनावपूर्ण था। आर्यन ने खाना खाने से इनकार कर दिया। मां उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। बेटा, तू क्यों अपना और परिवार का जीवन बर्बाद कर रहा है? मां ने आंसू भरी आंखों से कहा। मां, मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर रहा, मैं तो बस सच्चाई स्वीकार कर रहा हूं, आर्यन ने जिद्दी स्वर में कहा। पिताजी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। यह सच्चाई नहीं, पागलपन है, तुझे इलाज की जरूरत है। इसी बीच राहुल और सीमा नीचे आए।
सबकी नजरें सीमा पर टिक गईं। सीमा ने साहस जुटाकर सबका सामना किया। मैं सबके सामने कहना चाहती हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, सीमा ने दृढ़ता से कहा। मैं आर्यन को सिर्फ अपना देवर मानती हूं और हमेशा मानती रहूंगी। आर्यन ने दर्द भरी आवाज में कहा, सीमा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। नहीं, सीमा ने तुरंत कहा, तुम गलत सोच रहे हो आर्यन, मैंने तुम्हें कभी कोई गलत संकेत नहीं दिया। राहुल ने आर्यन से कहा, सुन लिया? अब तू समझ गया ना कि तू गलत है? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं मानता। सीमा डर रही है समाज से, इसलिए सच्चाई स्वीकार नहीं कर रही। सीमा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा आरोप लगाने की? मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा और तुम। सीमा की आवाज भर्रा गई, वह रोने लगी। राहुल ने उसे संभाला। बस, राहुल ने कहा, अब यह बात खत्म। आर्यन, तुम्हें इस घर से जाना होगा। मां चीख पड़ी। नहीं, मेरा बेटा नहीं जाएगा, पिताजी ने कहा। उसे जाना ही होगा। अगर वह नहीं मानता तो उसे कुछ दिनों के लिए बाहर रहना चाहिए। आर्यन ने उठते हुए कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा और तब तक आऊंगा जब सीमा मेरी बात मान जाएगी। यह कहकर आर्यन कमरे से बाहर निकल गया। मां रोती रह गई। सीमा स्तब्ध खड़ी थी। राहुल के चेहरे पर गुस्सा था। परिवार टूट चुका था। आर्यन एक दोस्त के घर चला गया। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल सीमा से बात करने से कतराने लगा। माँ पापा भी उदास रहते। एक हफ्ते बीत गया। सीमा ने राहुल से बात करने की कोशिश की। राहुल, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। हम इस तरह कब तक चलाते रहेंगे? राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, क्या बात करनी है? मेरा भाई मेरी पत्नी से प्यार करता है और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं नॉर्मल बिहेव करूं? लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं, सीमा ने दुखी होकर कहा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राहुल ने पूछा। तुम्हें पता था कि आर्यन के मन में क्या चल रहा है, फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। सीमा ने समझाया। मैं समझाना चाहती थी उसे। मैं सोच रही थी कि वह खुद समझ जाएगा कि उसकी भावनाएं गलत हैं। मैं नहीं चाहती थी कि परिवार में तनाव हो। और देखो क्या हुआ, राहुल ने कड़वाहट से कहा। तनाव तो हुआ ही, साथ ही परिवार भी टूट गया। सीमा चुप हो गई। उसे लगा कि शायद राहुल सही था। उसे पहले ही राहुल को सब कुछ बता देना चाहिए था। दूसरी तरफ आर्यन अपने दोस्त के घर में रहकर भी सीमा के बारे में सोचता रहता। वह उसे मैसेजेस भेजता, लेकिन सीमा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। एक दिन आर्यन ने सीमा के घर का रास्ता रोक लिया। जब सीमा बाजार से लौट रही थी, आर्यन सामने आ गया। सीमा, मुझसे बात करो, आर्यन ने कहा। सीमा डर गई। आर्यन, तुम यहां क्या कर रहे हो? चले जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, आर्यन ने जिद की। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, सीमा ने कहा और आगे बढ़ने लगी। लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिर्फ 1 मिनट सुन लो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मेरा प्यार सच्चा है। छोड़ो मेरा हाथ आर्यन, सीमा ने चिल्लाया। इतने में पड़ोसी दीदी ने यह दृश्य देख लिया। वह हैरान रह गई। सीमा ने अपना हाथ छुड़ाया और तेज कदमों से घर की ओर भागी। आर्यन वहां खड़ा रह गया। उसे अब भी उम्मीद थी कि एक दिन सीमा उसकी भावनाओं को समझेगी। अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में चर्चाएं शुरू हो गईं। पड़ोसी दीदी ने किसी को बता दिया कि उसने आर्यन और सीमा को झगड़ते देखा है और बात फैल गई। लोग अलग अलग कहानियां बना रहे थे। कोई कह रहा था कि सीमा और आर्यन के बीच अफेयर चल रहा है। कोई कह रहा था कि आर्यन सीमा को परेशान कर रहा है। ये बात जब राहुल के कानों तक पहुंची तो वह और भी गुस्से में आ गया। उसने सीमा पर ही गुस्सा निकाला। देखा तुमने, अब पूरा मोहल्ला हमारे बारे में गप्पे मार रहा है। मैंने क्या किया? सीमा ने रोते हुए कहा। आर्यन ने मेरा रास्ता रोका। मैंने क्या किया? तुम्हें और सतर्क रहना चाहिए था, राहुल ने कहा। सीमा को बहुत दुख हुआ। वह जानती थी कि वह बिल्कुल बेकसूर थी, लेकिन राहुल उसे ही दोष दे रहा था। माँ पापा भी परेशान थे। लोगों की बातें सुन सुनकर उनका दिल दुखता था। एक दिन पिताजी ने आर्यन को बुलाया। आर्यन घर आया तो पिताजी ने उसे डांटा। तूने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। पूरा मोहल्ला हमारे बारे में बातें कर रहा है। आर्यन ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा, मैंने तो बस सीमा से बात करनी चाहिए। तुझे उससे बात करने का कोई हक नहीं है, पिताजी ने गुस्से में कहा। वह तेरी भाभी है, राहुल की पत्नी है। तू ये बात क्यों नहीं समझता? मां ने आर्यन के पास आकर कहा।
बेटा प्लीज समझदार बनो, यह रिश्ता हमारे समाज में मान्य नहीं है। तू सीमा को भूल जा और किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। आर्यन ने सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, मैं सीमा को भूल नहीं सकता। राहुल जो अब तक चुप बैठा था बोला, तो फिर तुझे इस घर से चले जाना चाहिए। तू किसी दूसरे शहर में चला जा। आर्यन ने राहुल की तरफ देखा। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो भैया, अपने ही भाई को। तूने जब मेरी पत्नी के साथ गलत भावनाएं रखी तब तू मेरा भाई रहा, राहुल ने कड़वाहट से कहा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, मैं चला जाता हूं, मैं कल ही गुरुग्राम शिफ्ट हो जाऊंगा। मां रो पड़ी। नहीं बेटा, तू नहीं जाएगा। लेकिन पिताजी ने कहा, उसे जाने दो, शायद दूर रहकर उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। आर्यन ने एक बार फिर से घर छोड़ दिया, इस बार शायद लंबे समय के लिए। आर्यन के जाने के बाद घर का माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन सीमा के लिए सब कुछ बदतर हो गया। राहुल उससे पूरी तरह से दूरी बना चुका था। वह उससे जरूरी बातें ही करता, बाकी समय चुप रहता। सीमा ने एक दिन राहुल से कहा, राहुल, क्या हम मैरिज काउंसलिंग के बारे में सोच सकते हैं? हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, काउंसलिंग क्या करेगी? कोई काउंसलर आर्यन के दिमाग से उसके गंदे ख्याल नहीं निकाल सकता, लेकिन हमारे बीच का ट्रस्ट वापस ला सकती है, सीमा ने कहा। ट्रस्ट? राहुल ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, जब तुमने मुझसे यह बात छुपाई तब तुमने ही ट्रस्ट तोड़ दिया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया राहुल, मैं सिर्फ सिचुएशन हैंडल करना चाहती थी, और तुम्हारा यह हैंडल करना हमारे परिवार को तोड़ने का कारण बना, राहुल ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। सीमा टूट सी गई। उसे लग रहा था कि अब उसकी शादी बचने वाली नहीं है। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मां ने जब सीमा को रोते हुए देखा तो वह अंदर आई। बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सीमा ने मां से कहा। मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने आर्यन को हमेशा अपना भाई ही माना। मां ने सीमा को गले लगाया। मैं जानती हूं बेटा, तू बिल्कुल बेकसूर है। आर्यन ने गलत फहमी पाल ली। राहुल को टाइम लगेगा लेकिन वह समझ जाएगा। लेकिन सीमा को लगता था कि राहुल कभी नहीं समझेगा। उसके मन में एक डर बैठ गया था कि शायद उसकी शादी टूट जाएगी। 2 महीने बीत गए। आर्यन गुरुग्राम में अपनी नौकरी कर रहा था, लेकिन उसने सीमा को नहीं भुलाया था। वह अक्सर उसे मैसेजेस भेजने की कोशिश करता, लेकिन सीमा ने उसके सभी नंबर ब्लॉक कर दिए थे। एक दिन आर्यन ने फैसला किया कि वह वापस जाएगा और एक आखिरी बार सीमा से बात करेगा। उसने छुट्टी ली और दिल्ली लौट आया। जब आर्यन घर पहुंचा तो सब हैरान रह गए। मां खुश हुई कि उनका बेटा वापस आ गया, लेकिन पिताजी और राहुल चिंतित हो गए। तू यहां क्यों आया है? राहुल ने सीधा सवाल किया। मैं सबसे बात करना चाहता हूं, आर्यन ने कहा। सीमा जब आर्यन को देखकर हैरान रह गई। वह डर गई कि कहीं फिर से कोई समस्या न खड़ी हो जाए। रात के खाने के बाद आर्यन ने सबको बैठने को कहा। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। सब चुपचाप बैठ गए। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं माफी मांगना चाहता हूं, आर्यन ने कहा। सब हैरान रह गए। आर्यन के मुंह से माफी की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मैंने गलत किया, आर्यन ने आगे कहा। मैंने सीमा भाभी के लिए गलत भावनाएं पाल ली और उससे परिवार में तनाव पैदा किया। मैंने सबको दुखी किया, राहुल ने पूछा। अचानक तुझे अक्ल आ गई? आर्यन ने सिर हिलाया। मैंने इन 2 महीनों में बहुत सोचा। मैंने एक काउंसलर से भी बात की। उन्होंने मुझे समझाया कि मेरी भावनाएं गलत थीं। सीमा की आंखों में आशा की एक किरण जगी। शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्यन ने सीमा की तरफ देखा। माफ करना भाभी, मैंने तुम्हें परेशान किया। तुम्हें हमेशा मेरी भाभी ही रहना चाहिए थी, लेकिन मैं भटक गया। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं आर्यन, अगर तुमने अपनी गलती समझ ली है तो बस इतना ही काफी है। मां खुशी से रो पड़ी। पिताजी के चेहरे पर भी राहत थी, लेकिन राहुल अभी भी संदेह में था। क्या तू सच कह रहा है आर्यन? ये कोई नाटक तो नहीं? आर्यन ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं भैया। मैं वादा करता हूं कि अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं सीमा को सिर्फ अपनी भाभी ही मानूंगा। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। शायद वह आर्यन पर विश्वास करने को तैयार था। आर्यन की वापसी और माफी के बाद घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। राहुल ने सीमा से बातचीत फिर से शुरू की। हालांकि पहले जैसा रिश्ता अभी नहीं बन पाया था।
एक शाम राहुल ने सीमा से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं राहुल, मैं समझती हूं कि तुम्हारे लिए यह सब कितना मुश्किल रहा होगा। राहुल ने सीमा का हाथ थाम लिया। चलो हम नई शुरुआत करते हैं, हम इस बुरे अनुभव को भूलकर आगे बढ़ते हैं। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आखिरकार उसके इंतजार का फल मिल गया था। आर्यन ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने दिल्ली में ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया और एक नई कंपनी में नौकरी शुरू की। उसने शादी के लिए रिश्ते भी देखने शुरू किए। एक दिन आर्यन एक लड़की से मिलने जा रहा था। जाते समय उसने सीमा से कहा, भाभी आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए। सीमा ने प्यार से कहा, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां रहें आर्यन, तुम्हें एक अच्छी बहू मिले। आर्यन मुस्कुराया और चला गया। सीमा ने राहुल की तरफ देखा। दोनों की आंखों में समझौता और प्यार था। कुछ महीनों बाद आर्यन की शादी तय हो गई, एक अच्छी फैमिली की लड़की प्रिया से। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। शादी के दिन सीमा ने आर्यन को आशीर्वाद दिया। आर्यन ने सीमा के पैर छुए और कहा, धन्यवाद भाभी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। सीमा ने कहा, नहीं आर्यन, तुम खुद समझदार बने, मैं तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करती हूँ। राहुल ने आर्यन को गले लगाया। दोनों भाइयों के बीच का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया था। शादी के बाद आर्यन अपनी पत्नी के साथ सप्ताहांत में घर आता। प्रिया और सीमा में अच्छी दोस्ती हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया था। एक दिन सीमा और राहुल शाम की सैर पर निकले। राहुल ने कहा, मुझे अफसोस है सीमा कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। सीमा ने कहा, अतीत को भूलकर भविष्य की सोचो राहुल, हमारे पास एक दूसरे हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। राहुल ने सीमा का हाथ थाम लिया। हाँ, और हम हमेशा साथ रहेंगे। घर लौटते समय उन्होंने देखा कि आर्यन और प्रिया भी आ गए थे। पूरा परिवार एक साथ था, हंस रहा था, बातें कर रहा था। सीमा ने मन ही मन थैंक यू कहा। आखिरकार उनका परिवार फिर से जुड़ गया था और इस बार और भी मजबूती के साथ। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत भावनाएं किसी के भी मन में आ सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि हम उन्हें पहचानें और सही रास्ता चुनें। परिवार के बंधन हमेशा मजबूत होते हैं और प्यार और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।